नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के तहसील सिमरिया अंतर्गत बड़ा गांव में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का आरोप है कि बड़ा गांव सेवा सहकारी समिति होने के बावजूद भी करीब 20 किलोमीटर दूर खरीदी केंद्र बना दिया गया है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि उनकी मांग है कि बड़ा गांव में ही खरीदी केंद्र बनाया जाए। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि बड़ा गांव सेवा सहकारी समिति होने के बावजूद भी 20 किलोमीटर दूर बभनी में खरीदी केंद्र बनाया गया है, जिससे बड़ा गांव के किसानों को धान ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और तो और किसानों से खरीदी केंद्र की बाउंड्री के अंदर ट्रैक्टर तौल के लिए ले जाने पर 1000 रुपए पर टाली खरीदी प्रभारी द्वारा लेकर ही प्रवेश दिया जाता है। बताया गया कि बड़ा गांव के आक्रोशित किसानों ने जिला प्रशासन से कई बार बड़ा गांव खरीदी केंद्र बनाने के लिए आवेदन पत्र दिया गया, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे किसानों ने नाराज होकर बड़ा गांव मोड़ में अपना ट्रैक्टर लेकर धरने पर बैठ गए। इस संबंध में जिला प्रशासन को आवेदन पत्र दिया जा चुका है। किसानों के इस कदम से लोगों को आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, वहीं लंबा जाम भी लग गया है। बताया गया कि जनपद सदस्य प्रतिनिधि सिमेश दीपक सिंह, किसान नेता विक्रम सिंह खोहर सहित सैकड़ों किसान धरने पर बैठे हुए हैं। एडीएम शैलेंद्र सिंह ने कहा कि शासन के नियमानुसार खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इन किसानों की जो भी समस्या है उसका निदान जल्द ही किया जाएगा। सेवरिया में अभी ये बड़ा गांव है जहाँ धान खरीदी में विवाद चल रहा है और लोगों ने जाम लगा दिया। उनका ये कहना है कि वहाँ समिति होने के बावजूद 20 किलोमीटर दूर में बनाया गया है और 1000 रुपये की मांग की जाए। देखिए, मुख्य रूप से एक शासन के निर्देश हैं कि वेयर हाउस स्तरीय धान खरीदी केंद्र हो। वेयर हाउस में धान खरीदी केंद्र होता है तो उसमें 2-3 एजेंसी जुड़ी होती हैं और आप देखेंगे कि पिछले कई समय में धान से जुड़े हुए कई तरह के विवाद हमारे बीच में आते थे, लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि कोई इस तरह की समस्याएं अब उत्पन्न नहीं हो रही। ये जरूर है कि कुछ स्थानों पर दूरी अधिक होने के कारण किसानों को संकट का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए क्या बेहतर से बेहतर व्यवस्था कर सकें, जल्दी कैसे उनकी मदद कर सकें, उनको सही स्थान पर पहुँचा सकें। और यदि वेयर हाउस में जाके लोग धान अपना बेचते हैं तो तुरंत इसका मैपिंग और बाकी चीज़ें हो जाती हैं, कटनी तुरंत कट जाती है, कंप्यूटर पर इसकी फीडिंग हो जाती है और पेमेंट बहुत जल्दी आ जाता है। सामान्य रूप से पुरानी व्यवस्था में होता था पहले गोदाम से फिर मतलब समिति से फिर उसका परीक्षण करके गोदाम, इस बीच में कई तरह की शिकायतें आती थी, फिर गोदाम से जब जमा होने की रसीद कटने के बाद फिर पेमेंट होता था, तो समय बहुत इसमें लग जाता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, तो हो सकता है कुछ लोगों को इसमें परेशानी और हम लोग उन लोग को समझाने का और अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे और जो असुविधाएं हैं अगले वर्ष कोशिश करेंगे कि उसको दूर कर सकें। जो पैसा मांगने की बात आ रही है 1000 रुपये तौल के लिए मांगे, ये तो निश्चित रूप से बिल्कुल गलत और आपत्तिजनक है और ऐसे इसमें जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे।